देखिए इसमें जो मेन हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें मेनली देखिए ये प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंस है जो कि हमारा स्ट्रोमा में होता है। इसको आप भली भांति याद रखिएगा और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मतलब इस मैटर को पूरी तरह से याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंस मैटर है फोटोसिंथेसिस में, जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझें तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा वहाँ पे। इसलिए आप इस बात को याद रखिए कि ये जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये स्टोमा में होता है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा का रिएक्शन है, जिसमें देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं PS2 और यहाँ देख रहे हैं PS1। तो देखिए जब हमारा 680 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ वाला लाइट जब पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप देखिए फाइकोइरिथ्रिन जो प्राइमरी एक्सेप्टर इसको बोला जाता है। तो जब लाइट 680 नैनोमीटर का पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और ये आपके वो पीएच के पास में पहुँचता है, जिसको कि प्राइमरी एक्सेप्टर या तो फाइकोफैटिन भी बोलते हैं इसको। वहाँ पहुँचेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके PQ के पास पहुँचता है, जिसको कि ये प्लूटोक्विनोन बोला जाता है। अब वहाँ से ये आपका साइटोक्रोम B6F के पास में इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, वहाँ से आपका प्लास्टोसाइनिन के पास में पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन। तब हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा PS1 के पास में, और PS1 के पास में जाने के बाद में हमारा अब यहाँ तक का जो सिस्टम है उसमें से फिर समझ लीजिए कि जब हमारा 680 ने वेवलेंथ वाले लाइट जब इस पे पड़ेगा, जो PS2 है उस पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से PH के पास में जाएगा प्राइमरी सेक्टर के पास में, उसके बाद में PQ के पास में पहुँचेगा, साइटोक्रोम 6F के पास में पहुँचेगा, तब वो हमारा PC के पास में पहुँचेगा, तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा PS1 के पास में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस अब PQ साइटोक्रोम 6F और PC, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, इसको कि ETC बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे P7 का वेवलेंथ का लाइट पड़ेगा तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे FES के पास में पहुँचेगा और तब FD के पास में पहुँचेगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ये PS सेकेंड के पास में, अब देखिए लाइट क्या है, लेस देन 680 नैनोमीटर का लाइट जब पड़ा तो बोथ PS1 PS2 एक्टिव हो गया। अब PS1 और PS2 दोनों एक्टिव हो गया। देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 एंड PS1 गेट एक्साइटेड। तब उसमें क्या हो गया कि जब यहाँ पे या तो PS आपका P680 या तो 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाले लाइट पड़ेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, एक्साइट करने के बाद में NADPH का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा PS सेकेंड के पास में जो बना है वही इलेक्ट्रॉन NADPH के पास में पहुँचा है, और वो अल्टीमेटम हमारा ग्लूकोज उसी से फॉर्मेशन करेगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से PS सेकेंड से बना है। यही बोला है कि इलेक्ट्रॉन इज रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 गेट एक्साइटेड। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर। अब प्राइमरी एक्सेप्टर उसको टेक ओवर करेगा ऑफ रिस्पेक्टिव फोटो सिस्टम, जो फोटो सिस्टम उसके फाइकोफैटिन एक्सेप्टेड फ्रॉम PS2 इन अपहिल। अब देखिए जो हमारा फाइकोफैटिन है वो अपहिल करता है। अब उसके बाद में जब हम देख रहे हैं एक्सेप्टेड अपहिल एंड फाइकोफैटिन गिव इलेक्ट्रॉन PS1 देन डाउनहिल, कहता है कि यहाँ से अपहिल करेगा, इलेक्ट्रॉन अपहिल करता है, जबकि यहाँ से देखिएगा जो PS सेकेंड है वो डाउनहिल करता है PS1 जो है। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग जो हमारा PS सेकेंड है वो अपहिल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि आप PS1 जो होते हैं वो डाउनहिल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। यही चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किस वे में करता है, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड इन द अपहिल फॉर्म एंड देन PS1 इज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल फॉर्म। तो देखिए ये PS सेकेंड जो है अपहिल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि PS1 डाउनहिल को ट्रांसपोर्ट करता है।
तो इस चीज़ को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जब कोई भी फोटोसिंथेसिस जब होता है तो जब वो पिगमेंट पे लाइट पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होता है। ये पहला स्टेप है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जब किसी भी पिगमेंट्स पर अगर 680 या तो 700 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ जब पड़ता है और ये घटना हमारे स्टोमा के अंदर में होता है तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है PS1 एंड PS2 इज एग्जिस्टिंग इन। तो स्टोमा में हम दूसरा पहला बात क्या है कि हम इसमें ETS किसको बोलेंगे, इस जो ETC है वो कौन कौन सा हमारे अंदर में आएगा। तो आपको ये है फाइकोफैटिन जो प्राइमरी, जिसको कि प्राइमरी एक्सेप्ट ऑफ इसको बोल सकते हैं, जिसको PA भी बोला जाता है, वो प्राइमरी एक्सेप्ट इस सेकेंड का है और ये प्राइमरी एक्सेप्टर आपका PS1 का है। ये PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है और PS2 का ये प्राइमरी एक्सेप्टर है। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर का क्या बोलते हैं, उसको फाइकोफैटिन बोलते हैं। जबकि आपसे अगर मान लिया जाए पूछा जाएगा PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, तो वहाँ पे आपका जो है वो है आयरन सल्फर प्रोटीन। इसलिए दोनों को प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का साइट अलग अलग है। इसलिए आपसे अगर पूछा भी जाएगा नीट में क्वेश्चन कि अगर आपको PS1 का नेम द प्राइमरी सेंटर ऑफ PS सेकेंड, तो PS सेकेंड में आपको देना होगा वो होगा हमारा फाइकोफैटिन, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1। सेकेंड में अगर आप पूछिएगा PS1, ये तो PS सेकेंड का हो गया, लेकिन PS1 का अगर प्राइमरी एक्सेप्टर आपको पूछा जाएगा तो आपको हो जाएगा वो होगा आपका आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। इसलिए दोनों का 2 क्वेश्चन बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो PS सेकेंड के बाद में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में होता है, तो अप हिल, जबकि PS1 से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है वो डाउन हिल में होता है। इसलिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात है कि हमारा ATS के अंदर में कौन कौन आता है, PQ आता है, साइटोक्रोम 6F हो सकता है, PC आ सकता है, ये हमारा ETS के अंदर में है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, जो कि 2-3 क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंस है। पहला है हमारा PS1 PS2 जो एग्जिस्टिंग करता है वो कहाँ पे करता है, स्टोमा के अंदर। PS सेकेंड का प्राइमरी एक्सेप्टर का क्या नाम है, PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर का क्या नाम है, ETC के अंदर में कौन कौन सा आता है जो जिसका नाम क्या है। तो हमारे इसके ETS के अंदर में कौन आता है, तो हमारा जो है ये क्यूनिन है, फाइकोफैटिन है, आयरन, उसके बाद में आपका साइटोक्रोम B6F है और आपका ये प्लास्टोक्यूनिन है जो कॉपर है। इसके बाद में केवल आपका PS1 में आपका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो आपका आ रहा है आयरन सल्फर प्रोटीन। इसलिए ये 2-3 बात इंपॉर्टेंस है जो कि आपको नीटो पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा 2-3 क्वेश्चन जो है हमारा, एक तो क्वेश्चन PS1 का, PS सेकेंड का प्राइमरी एक्सेप्टर, PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर, उसके बाद PS1 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किस वे में होगा, PS1 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किस वे में होगा। ये सब हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जिसको कि ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।